नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और रुक करेंगे बुलेटिन में खबरें फास्ट लगातार। इंदौर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल में दूषित पानी मामले में पीड़ित और उनके परिवार से मिले। थोड़ी देर में प्रदूषित जल से प्रभावित इलाकों में जाएंगे राहुल गांधी। 5 माह के आव्यान के परिजन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम दौरा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मालदा से हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 3,250 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बंगाल में 4 रेलवे परियोजनाओं और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सिख गुरुओं के बेअदबी मामले में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मैं पंजाब सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की भी सीबीआई जांच कराऊंगा। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर आपका पलटवार। कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हुआ आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के तकरीबन 140 करोड़ की संपत्ति अटैच। पंजाबी सिंगर बी प्राक को मिली जान से मारने की धमकी। फोन कर कहा, हमें 10 करोड़ रुपए दो वरना हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर आज झारखंड बंद का ऐलान। अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग। कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचोरी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी करण को मोहाली पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। धनबाद में गैंग वॉर का आशंका। गैंगस्टर प्रिंस खान ने फहीम खान को दी जान से मारने की धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। और बिहार के पश्चिम चंपारण में पुलिस टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। युवक से मारपीट के आरोप में मचा बवाल। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का शर्मनाक बयान। कहा, खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप करने का मन हो जाता है। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 25,000 इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पेशी के दौरान कोर्ट से हुआ था फरार। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बस ने श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में 23 श्रद्धालु घायल, एक की हालत बेहद नाजुक। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली रास्ते के विवाद ने खौफनाक वारदात। पति और बेटे ने लाठी डंडों से पीटकर की महिला की हत्या। यूपी की बस्ती में भीषण हादसा। टक्कर के बाद कार में लगी आग। समय रहते कार चालक बाहर निकले। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा। 3 मजदूरों की मौत, 7 घायल। बिजनौर में हलवाई की दुकान में फटा सिलेंडर। तेज धमाके के कारण पूरी दुकान ध्वस्त। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। अरुणाचल प्रदेश के सेला झील में केरल के 2 पर्यटक डूबे। एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। झारखंड के खूंटी में नाले में मिला महिला का शव। हत्या की आशंका। परिवार को शिकायत कर पुलिस ने शुरू की जांच। बिजनौर में कुत्ते को लोगों ने माना भैरव बाबा। महिलाएं और लड़कियां कर रही दंडवत प्रणाम। टीकमगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। कई महिलाओं को आई चोट। बिहार के बाढ़ में बाइक सवार युवक को अनियंत्रित ट्रक ने कुचला। एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। हरियाणा के पानीपत में तांत्रिक ने अगवा कर महिला के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महिला को किया बरामद। तांत्रिक की तलाश जारी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए हुई पहली रजिस्ट्री। सुगम दर्शन का सपना होगा साकार। ब्रज में बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार। कानपुर में चलती ट्रेन से गिरी महिला। जीआरपी हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
ओडिशा में बीजेडी नेता पर ईडी का एक्शन, 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, अलमारी में नोटों के बंडल देख अफसर हैरान। बीजेडी नेता ऋषिकेश पाढ़ी पर टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, सूत्रों के मुताबिक रेत माफिया से बेहिसाबी पैसा कमाया। पूर्व भारतीय कैप्टन विराट कोहली ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, जय श्री महाकाल के लगाए नारे। जम्मू में त्रिकुटा की पहाड़ियों में लगी आग, वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ी, 19-20 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में जनजीवन बेहाल, मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं। और दिल्ली में कड़ाके की ठंड का कहर, घने कोहरे की चादर से लिपटी राजधानी की सड़कें। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, कई इलाकों में AQI 350 के पार, बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण TAQM ने ग्रैब स्टेज 3 की पाबंदियां लागू की। दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, ठंड और कोहरे के बीच जवानों का हौसला हाई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड, लखनऊ में शीतलहर का प्रकोप जारी, IMD ने अनुसार न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। अयोध्या के कई इलाकों में शीतलहर, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के मुरादाबाद में शहर में शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। हापुड़ में हाड़ कपाने वाली ठंड, तापमान में लगातार गिरावट जारी, 20 मीटर से कम हुई विजिबिलिटी। अमेठी में बदलाव मौसम का, मिजाज धुंध और कोहरे की चादर से लिपटी सड़कें, फॉग लाइट के सहारे रेंगते नजर आ रहे वाहन। अमरोहा में कोहरे के कारण नेशनल हाईवे 9 पर भीषण हादसा, विजिबिलिटी कम होने से 18 गाड़ी आपस में टकराई, 10 से ज्यादा लोग घायल। फतेहपुर में घने कोहरे के चलते कई गाड़ी आपस में टकराई, हादसे में एक की मौत, कई घायल। हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप जारी, भिवानी में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान, नारनौल में 2 तो हिसार में हुई 2.2 डिग्री तक लुढ़का पारा। हरियाणा के अंबाला में शीतलहर का प्रकोप, विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार, तापमान सामान्य से नीचे। कर्नाटक के कोलार में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, सरेआम सड़क पर चाकू मारकर की हत्या। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भीषण सड़क हादसा, एक की परिवार के 7 बहुओं की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। सवाई माधोपुर में 2 ट्रकों के आपस में भिड़ंत, भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में MG ड्रग बताने वाले कारखाने पर पुलिस की छापेमारी, मौके पर बड़ी मात्रा में MG जब्त। हरियाणा के सिरसा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, 1000 रुपए की शर्त लगाकर युवक को गोबर खाने के लिए मजबूर किया, 3 पर FIR दर्ज। छतरपुर में समलैंगिक विवाह का मामला फिर गर्म आया, युवती ने SP कार्यालय पहुंचकर परिजन पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, सुरक्षा की मांग की। और हिमाचल के मंडी में ममता को शर्मसार करने वाली घटना, सड़क किनारे मिला नवजात का शव, जंगली जानवर ने शव को बुरी तरह नोचा। अमरोहा में सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 22 घंटे में सुलझाया, अवैध संबंध के चलते पत्नी ने कराई थी पति की हत्या, पत्नी समेत 2 गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 5 साल बाद DNA रिपोर्ट के बाद हत्या का खुलासा, जले हुए शव को पुलिस ने जानवर बताकर फेंका था। चना में कुख्यात बदमाश नीतीश का एनकाउंटर, पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली, सोना कारोबारी को गोली मारकर भागा था। यूपी के हमीरपुर नाबालिग का वीडियो बनाकर वायरल करने वाला मुठभेड़ में घायल, धर्म छिपाकर नाबालिग के साथ बनाए थे संबंध। मासूम से रेप हत्या के दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा
निर्भया केस की याद दिलाई है, मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे, देर रात ईरान से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा प्लेन। ईरान से लौटे भारतीय नागरिक ने कहा वहां हालत खराब है, भारत सरकार बहुत सहयोग कर रही है, एम्बेसी ने हमें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की जानकारी दी है। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद, जिनमें से छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इनमें से 3,000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान गए थे। ईरान में हालत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए, एमईए ने ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुआ प्रदर्शन, सभी 31 प्रांतों में फैला। वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा, देश में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान में चले विरोध प्रदर्शन में भारी नुकसान, 2600 से ज्यादा लोगों की मौत। इमरजेंसी सर्विस को $5.3 मिलियन का नुकसान हुआ। ईरान में हिंसा से 4700 बैंकों को नुकसान हुआ, वहीं 265 स्कूल, 3 बड़ी लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक और 4 सिनेमाघर क्षतिग्रस्त। ईरान के 30 प्रांतों में करीब 250 मस्जिद और 20 धार्मिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ तेहरान में ही सड़कों, गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। ईरान सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद प्रदर्शन कम हुए। मानवाधिकार संगठन के अनुसार सुरक्षा बलों ने सख्ती से हालात काबू में नजर आ रहे हैं। ईरानी सरकार को लेकर ट्रंप का रुख पड़ा नरम, सैकड़ों फांसी की सजाएं रद्द होने पर ट्रंप ने तेहरान का खुलेआम धन्यवाद दिया। ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, ईरानी अधिकारियों ने 800 लोगों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया, मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की चेतावनी, अगर कोई देश ग्रीनलैंड के मामले में सहयोग नहीं करता तो मैं उन पर टैरिफ लगा सकता हूं। ट्रंप के बयान की अमेरिकी संसदों का प्रतिनिधिमंडल ग्रीनलैंड पहुंचा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की मुलाकात। व्हाइट हाउस में बातचीत में डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच नहीं हुआ समझौता। तीनों पक्षों ने चर्चा के लिए एक संयुक्त ग्रुप बनाने पर सहमति जताई। यूरोपीय देश ने डेनमार्क के समर्थन में आए। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में एक निगरानी मिशन के तहत सैनिक भेजे। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकाने का किया दावा, बोले हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, जो 2 न्यूक्लियर देश हैं। और ईरान में जारी हिंसा पर व्हाइट हाउस की चेतावनी, कहा हत्याएं जारी रहे तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी राजदूत की ईरान की चेतावनी, यूएनएससी की आपात बैठक में माइक वोल्टज ने कहा ट्रंप बातें नहीं करते, एक्शन लेते। बैठक में ईरान के उपराजदूत ने दिया जवाब, बोले हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ईरान जवाब देगा। रूस ने अमेरिका की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वॉन्सिली नेबिन्या कहा अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। भारत ने शख्सगाम घाटी को लेकर एक बार फिर से अपना दोहराया। एमईए ने कहा कश्मीर की शख्सगाम घाटी पर चीन का अवैध कब्जा, सीपैक कॉरिडोर को भी मान्यता नहीं। बांग्लादेश के सिलहट जिले में हिंदू के घर पर फिर हमला, कट्टरपंथियों ने विजेंद्र कुमार के घर में लगाई आग। T20 वर्ल्ड कप विवाद सुलझाने ढाका जाएंगे आईएससीसी के 2 अधिकारी। बांग्लादेश वेन्यू बदलने की मांग पर अड़ा। बीसीसीआई ने मुस्तफिर रहमान को आईपीएल से हटाया था। बांग्लादेश क्रिकेट ने डायरेक्टर नजमुल को हटाया। खिलाड़ियों के विरोध के बाद फैसला। पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते विराट कोहली का रिकॉर्ड। 4 रन बनाने के साथ यूथ वनडे में इंडिया के टॉप स्कोर की लिस्ट में कोहली के पीछे छोड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरेंगे। इस मुकाबले में भारत के पास टूर्नामेंट में दूसरी जीत का मौका होगा। श्रेयस अय्यर की 25 महीने बाद T20 टीम में वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। सदर की जगह बिश्नोई शामिल। WPM में आरसीबी की लगातार तीसरी जीत। गुजरात को 32 रन से हराया। राधा यादव ने 66 रन बनाए। श्रेयांका पाटिल को 5 विकेट। आरसीबी की चिन्नास्वामी स्टेडियम में एआई कैमरा लगाने की मांग। 350 कैमरे की मांग। सौराष्ट्र ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी से फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पंजाब को 9 विकेट से हराया। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का 41वां जन्मदिन। पति सिद्धार्थ के बर्थडे पर कियारा बनी सिंह। इंस्टाग्राम पर लिखा तुम आज भी मेरे क्रश हो।
एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़। एससी ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी की याचिका पर एक्ट्रेस को भेजा नोटिस, दिखाने होंगे तलाक के डॉक्यूमेंट्स। साउथ सुपरस्टार धनुष और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर जल्द लेंगे 7 फेरे। सूत्रों का दावा 4 फरवरी को प्राइवेट सेरेमनी में होगी शादी। पिछले साल से रिश्ते में है दोनों। बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज, 3 मिनट का ट्रेलर, दमदार डायलॉग, धमाकेदार एक्शन, इमोशनल से भरपूर। सनी देओल, वरुण और दिलजीत की तिकड़ी ने दिखाया जोश। बॉर्डर 2 की टीम ने नौसेना को दिया ट्रिब्यूट। करवार नेवल बेस पर हुआ खास कार्यक्रम। नौसेना के जवान के साथ बिताया समय। सनी देओल, वरुण धवन रहे मौजूद। अश्लील कमेंट से विवाद में घिरे यो हनी सिंह। भड़के पंजाबी सिंगर जस्सी बोले हनी सिंह ने पार की सभी हद। बवाल के बाद रैपर ने माफी मांगी। ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने दिया मजेदार रिएक्शन। इंस्टाग्राम लाइव में खुद का मजाक उड़ाया, बोले मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान स्माइल कर रहा है। ओ रोमियो का पहला गाना रिलीज। शाहिद तुप्ती की शानदार केमिस्ट्री दिखी और हरिजीत सिंह की आवाज का चला जादू। पंजाबी एक्ट्रेस मैनजी ठक्कर ने पति से लिया तलाक। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने अर्जी मंजूर की। 2024 में चंडीगढ़ में की थी शादी। और चलिए आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलते हैं, सुनिए क्या कहना है।